हेलो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का है ओवरबॉट ओवरसोल्ड। तो दोस्तों, कई लोग टेक्निकल एनालिसिस चार्ट सीखते हैं, सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, पर जब तक उनके माइंड से ये वायरस नहीं निकलता है, दिस इज द बिगेस्ट एनिमी अबाउट ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड। तो दोस्तों, इसमें दिक्कत फिर टेक्निकल एनालिसिस की नहीं है। कई लोग सॉफ्टवेयर को ब्लेम करते हैं कि सॉफ्टवेयर में कितना भी महंगा खरीदता हूँ, कितना भी कोई अच्छा सॉफ्टवेयर खरीदूँ, 25 lakhs का परचेज करूँ तो मुझे पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है। अगर हमारे माइंड से क्लैरिटी ही नहीं है हमारे दिमाग में कि देयर इज नथिंग लाइक ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड, ओके, तो वो चीज़ मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने आया हूँ विद द हेल्प ऑफ RSI। ज़्यादातर मैंने दोस्तों देखा है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो इसका फुल फॉर्म है, ओके, तो ये RSI लवर्स के लिए बहुत काम की चीज़ है। तो उनको RSI के जो फैन है उनको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो देख लेते हैं RSI बार 14 एंड एवरेज बार 9, एक्सपोनेंशियल एंड डिस्प्ले नेम RSI। ओके, इसको मैंने अप्लाई कर दिया है। जैसे ही हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमें दो चीज़ मिलती है। ये आप देख सकते हो, ग्रीन लाइन एंड रेड लाइन, और उसका जो ये रेड लाइन है वो ग्रीन लाइन की एवरेज। अभी बात ये आती है कि जब भी ये बुलिश क्रॉस ओवर और बेरिश क्रॉस ओवर आते हैं तो वो तो कुछ काम के है ही नहीं, राइट। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग ऐसा कहते हैं कि कोई भी स्टॉक जब बढ़ता है तो उसे हम ओवरबॉट का नाम दे के उसको खरीदते नहीं है और वी मिस द एंट्री। और फिर कहते हैं कि जो मैं शेयर खरीदता हूँ, कई लोगों की बात कर रहा हूँ दोस्तों, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है और आपने भी फेस किया होगा। कई लोग ऐसे कहते हैं, कोई भी फंक्शन में आपको मिलते हैं तो डेफिनेटली कहते हैं कि भाई मैं जो शेयर खरीदता हूँ वो नीचे जाते हैं। क्यों वो नीचे जाते हैं? क्योंकि वो डाउन ट्रेंड में जो है वो शेयर खरीदते हैं और कहते हैं मैं बेचता हूँ वो बढ़ते हैं। तो आप बेचते कौन से स्टॉक हो जो बढ़ रहे हैं दोस्तों? आप उनको कह सकते हो कि जो बढ़ते हुए स्टॉक आप बेचोगे तो वो तो ऊपर ही जा रहा है ना। आपने बेचा क्यों? क्योंकि वो ऊपर जा रहा था, तो वो डेफिनेटली आपके बेचने के बाद भी ऊपर ही जाने वाला है। ओके, और सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है दोस्तों, ज़्यादातर ट्रेडर, कोई भी अप ट्रेंड हो डाउन ट्रेंड हो, वो ओवरसोल्ड और ओवरबॉट स्टॉक के पीछे जाते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर यस बैंक जैसे शेयर को डेली चार्ट पे आप देखो तो ये बिलो 30, यहाँ पे डॉटेड लाइन जो मिलती है, अभी मैं इसके बारे में बता दूं RSI के बारे में, और यहाँ पे 70 के ऊपर कहीं लोग ज़्यादातर इसे कहते हैं ओवरबॉट, और नीचे की ये 30 की लाइन है उसके नीचे जब ये RSI एंटर होती है तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड्स? यस, तो आपको पता ही है, तो वो दिमाग से निकालना है ओवरसोल्ड। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखो कि ये शेयर यहाँ पे RSI इसकी एंटर हुई थी, तो हर लोगों की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। मैं उन लोगों को डेफिनेटली कुछ नहीं कहूँगा जो यहाँ से बिलो 30 से खरीदते हैं विथ सर्टेन स्टॉप लॉस, तो उनको तो डेफिनेटली वेलकम एंड हेड्स ऑफ टू दोस्त गाय, राइट। कि जो लोग बिलीव करते हैं विद द स्टॉप लॉस से आप करते हो तो आप कोई भी जोन में एंटर हो, कहीं से भी खरीदो बेचो, पर आपके पास सर्टेन स्टॉप लॉस होना चाहिए और एग्जिट के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए, राइट। तो ये दो चीज़ अगर होती है, यानी आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो इट शुड बी फॉलोइंग टू द बिग प्रॉफिट एंड स्मॉल लॉसेस प्रिंसिपल, देन आप कहीं से भी खरीदो, कोई दिक्कत नहीं। पर ये उन लोगों के लिए दोस्तों, आप वीडियो है आप उनको भी शेयर कर सकते हो जो लोग कोई टेक्निकल नहीं जानते हैं या फिर आधा अधूरा जानते हैं और फिर टेक्निकल एनालिसिस को ब्लेम करते हैं। और RSI इंडिकेटर सबसे बड़ा बदनाम हो चुका है, क्योंकि क्या करते हैं, जैसे ही RSI यहाँ पे 30 के नीचे जाती है दे स्टार्ट टू बाय, और कहते हैं 30 10% यहाँ पे डालो, 10 यहाँ पे डालो, 10% यहाँ पे डालो। ऐसा नहीं है, विद द स्टॉप लॉस तो एंट्री ही नहीं है। जब टेक्निकल एनालिसिस का चार्ट जब आप खरीदते हो या चार्ट देखते हो या फिर जब ट्रेड में एंटर होते हो, तभी वहाँ पे एक क्लोज होना चाहिए कि भाई डू यू हैव एग्जिट, डू यू हैव स्टॉप लॉस। ओके, तो स्टॉप लॉस ही नहीं है तो फिर उन लोगों के तो लिए तो ये RSI काम की ही नहीं है। उससे तो अच्छा है कि वो विदाउट इंडिकेटर ट्रेड करें। ओके, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप कभी भी ट्रेड करो, राइट। तो वो मीन्स आपका जो भी फ्रेंड्स है वो कभी भी ट्रेड करे तो उनको कहिएगा कि विद स्टॉप लॉस करें। और ओवरसोल्ड ओवरबॉट जैसा कुछ नहीं होता है। अभी बात आती है दोस्तों, ज़्यादातर मैं एक क्वेश्चन फेस कर रहा हूँ कि डॉक्टर रेड्डी इतना जो बड़ा है, तो ये उसकी RSI आप मंथली चार्ट पे देख सकते हो, इट इज़ अबव 70। तो कहते हैं कि ये अभी ओवरबॉट जोन में है, तो अभी कितना बढ़ेगा, इसको प्रॉफिट बुकिंग करते जाए। तो दोस्तों, बढ़ते हुए शेयर को बेचोगे, अगर वो बेचते हैं लोग तो क्या होगा, उनको फेस करना पड़ेगा फिर ये। पर अगर आप प्राइस देखो, प्राइस एक्शन और या प्राइस चार्ट सिंपल देखो तो आपको क्लियर कट दिखेगा। इस पे हमने वीडियो भी बनाया था प्राइस स्ट्रक्चर पे, गुड स्ट्रक्चर वर्सेस बैड स्ट्रक्चर, जिसमें SBI बैड स्ट्रक्चर में हमने कंसीडर किया था और TCS को गुड स्ट्रक्चर में। तो दोस्तों, लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद it made the rounding bottom, or one of the most important thing is that
यहाँ पे आफ्टर गिविंग द ब्रेकआउट इट टुक द रिएक्शन इन दिस कैंडल। ओके, तो हमारे कई स्टूडेंट्स ने तो यहाँ से एंट्री ली है अबो 4758.60 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 4216.65, राइट। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड ठीक है, ओवरबॉट में भी हम खरीद सकते हैं, ओवरबॉट में बेच भी सकते हैं, पर वहां पे सर्टेन स्ट्रेटेजी हो तो इट्स ओके, राइट। कि आपने ओवरबॉट में यहाँ पे मान लो ये रेड कैंडल के लो के नीचे बेचा तो उसका हाई स्टॉप लॉस रख के आप कर रहे हो तो अलग बात है, क्योंकि कभी एक अच्छा ट्रेड भी आपको मिल सकता है कोई भी स्ट्रेटेजी में। पर बात ये उन लोगों की है जो लोग सिर्फ इतना कहते हैं कि ओवरबॉट है, इसको बस अभी बेचते जाओ, शॉर्ट करते जाओ, राइट। और सबसे बड़ा दुश्मन लोगों का सालों से मैं देख रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस कोरोना टाइम, राइट। बट मारुति में ना हमेशा लोगों को देखा है कि वो शॉर्ट ही करते रहते हैं, जैसे ही बढ़ता है मारुति शॉर्ट करो, राइट। पर दोस्तों इसमें देखना भी पड़ेगा ना चार्ट पे। ओके, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग प्लान के थ्रू अगर आरएसआई यूज करते हो देन इट्स ओके, पर ओवरबॉट ओवरसोल्ड के थ्रू मत कीजिएगा। हाँ, अगर ओवरबॉट ओवरसोल्ड में आप ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन जो हमें बताया गया एक्चुअली ये नाम ही नहीं होना चाहिए। हाँ, आप यहाँ से अबोव 70 है तो वहाँ से इफ यू आर लुकिंग फॉर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी विथ सर्टेन स्टॉप लॉस देन इट्स ओके। पर ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड में दिक्कत ये हो जाती है कि उसका नाम इतना वो दे दिया है कि लोग समझते हैं कि अब बहुत खरीद चुके हैं लोग तो अभी नहीं बढ़ेगा, अब लोग नहीं खरीदेंगे। पर दोस्तों अगर प्रैक्टिकली सोचो तो अगर इसके ऊपर जब होता है तो ओवरबॉट यानी ज़्यादातर लोग खरीद रहे हैं, इंटरेस्टेड है, राइट। और ओवरसोल्ड की बात करो तो वहाँ पे लोग बेच रहे हैं, उनकी साइकोलॉजी यहाँ पे दिख रही है कि बल्क में सेलिंग हो रहा है, बल्क में बाइंग हो रहा है, तो उसके बदले वहाँ पे पॉजिटिव। सबसे बड़ा दुश्मन आरएसआई तो नहीं है, पर देखिए सॉफ्टवेयर में भी, इसमें सॉफ्टवेयर की कोई गलती नहीं है। पर मैंने कहीं पे सुना था, हाँ देखा था दोस्तों, देखिए दुनिया के कोई भी सॉफ्टवेयर में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस फॉक्स, दिस इज द गुड सॉफ्टवेयर, पर इसमें उनकी भी गलती नहीं है और मेरी भी गलती नहीं है, क्योंकि मैं भी बार बार ओवरसोल्ड ओवरबॉट ही आपको बता रहा हूँ क्योंकि नाम ही उसका वो है। जब भी मैं एड स्टडी में जाऊंगा उसकी कैटेगरी देख लीजिए दोस्तों, ओ बी ओ एस, ओवरबॉट ओवरसोल्ड। क्योंकि इस पे अभी जो टैग लग गया है वो ना ही मैं मिटा सकता हूँ ना ही फॉक्स मिटा सकता है, कोई नहीं, दुनिया की कोई ताकत इसको मिटा नहीं सकती है, राइट। पर हम मिलके तो ये चीज़ कर सकते हैं, हम इस वायरस से, कोरोना की बात अलग है, पर ओवरबॉट ओवरसोल्ड वायरस से तो दूर रह सकते हैं, राइट। तो दोस्तों मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये बेस पे मत ट्रेड कीजिए। ओके, कि जैसे ही ये RSI 30 के नीचे जाती है शॉर्ट करते ही जाओ विदाउट स्टॉप लॉस, विद स्टॉप लॉस आप कोई भी स्ट्रेटेजी से कर सकते हो, राइट। तो बात ये है दोस्तों कि जो शेयर बढ़ रहे हैं वही शेयर खरीदने चाहिए। अभी सिंपल चीज़ है, टीसीएस है, टीसीएस का मंथली चार्ट मैं आपको दिखाऊं, उसमें तो देखो RSI तो अभी 70 के ऊपर भी नहीं है, राइट। बट उससे पहले ही मैंने ये स्ट्रक्चर का वीडियो बनाया था, ये लाइफ टाइम हाई राउंडिंग बॉटम के थ्रू इट ब्रोक एंड आफ्टर दैट इट टुक द रिएक्शन और यहाँ से 2358 में बाई जनरेट हुआ है। वीडियो अभी भी चैनल पे है दोस्तों, कभी भी आप देख सकते हो। वीडियो सिर्फ आपके बूस्ट करने के लिए है आपको। इवन ये एरिया देखिए जहाँ पे ओवरबॉट में टीसीएस था 915 पे, फिर उसकी हालत देखिए दोस्तों। हाँ, सर्टेन स्टॉप लॉस मैं वापस रिपीट करूंगा, सर्टेन स्टॉप लॉस से बेचा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं पे भी बेचो, किसी भी प्राइस में बेचो, खरीदो, राइट। तो दोस्तों कहने का मतलब यही था कि ये जो चीज़ है OBOS उससे ज़रूर दूर रहिएगा, क्योंकि वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट खाली कर सकता है, बहुत बड़े चांसेस है उसमें, ठीक है। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।